कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग छठवां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे लिए मनन चिंतन के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक दिया गया है। हम लोग पिछले 2 सप्ताह में प्रभु यीशु को हम देखते हैं कफरनहूम में अबदूत ग्रस्त को निकाला। इसको जिसका कहते हैं एक्सोर्सिज्म, यानी इंग्लिश में एक्सोर्सिज्म मतलब अब दूतों को दूर करना और निकाल देना। और हम देखे हैं प्रभु यीशु पेतरुस के साथ और अन्य बहुत लोगों को स्वस्थ लाभ दिया। और अभी हम देखते हैं आज के दिन खोडी को स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं। इससे हमको प्रभु यीशु स्थापित करते हैं कि वो अपने मिशनरी कार्य को एक एक को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अंत में वो क्रूस पर हमारे मुक्ति के लिए मरेंगे। उसी कार्य को पूरा करने के लिए एक एक अच्छे अच्छे कार्य को करके स्थापित करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ कहा जाता है अध्याय 1 पद संख्या 40 में कहा जाता है, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेककर उनसे अनन्य विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये क्यों कहता है? कोढ़ी क्यों कहता है आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं? इसीलिए वो कहा क्योंकि पुराना विधान में और प्रभु यीशु के पहले लोगों के मन में यही विचार था। ये लेवी के ग्रंथ अध्याय 13 और पद संख्या 2 में कहा जाता है, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फूल दिखाई पड़े और चमड़े में चर्म रोग हो जाने का डर हो तो वह मनुष्य याजक हरण अथवा उसके पुत्रों में से किसी के पास लाया जाए। याजक उसके शरीर को रोगग्रस्त अंश की जांच करे। यदि वह रोगग्रस्त अंश के रोए सफेद हो गए हो और वह रोग चमड़े के भीतर वह दिखाई दे तो वह कोढ़ी जैसे बीमारी है। याजक जांच करने के बाद उस मनुष्य को अशुद्ध घोषित करेगा, अशुद्ध घोषित करेगा। और इसी अध्याय में 45 और 40 में भी इसके गंभीरता के रूप में बताया जाता है। चर्मरोगी फटे कपड़े पहन ले और उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते रहे, वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर में बाहर निवास करेगा। यही था प्रभु यीशु आने के पहले जो लोग कोढ़ी के बीमार से पीड़ित थे उनको अशुद्ध समझाए जाते थे, अशुद्ध लोगों के समान उनके साथ व्यवहार किया जाते थे। इसीलिए तो वो प्रभु यीशु के पास आने वो कहता है, अगर आप चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ये कहता है। और इस घटना को याद करते हुए मेरे लिए और एक घटना याद आ जाती है। वो जो मादर तेरेसा के जीवन में हुआ था, इसी घटना के बारे में हम लोग सब सुने होंगे, लेकिन हमारे मनन चिंतन के लिए और एक इसी सुसमाचार में हम विचार करने के लिए भी ये घटना बहुत उचित है और बहुत अधिक आवश्यक भी है। एक बार एक पत्रकार माता मरियम से, विदेशी पत्रकार माता मरियम से इंटरव्यू लेने के लिए मदर तेरेसा से, सॉरी माता मरियम कह दिया, माता मरियम नहीं, मदर तेरेसा से इंटरव्यू लेने के लिए मदर तेरेसा के पास गया कलकत्ता में। जब वो वहाँ प्रवेश किया, वहाँ वो देख रहा है मदर तेरेसा
ये कोढ़ी को शुद्ध कर रहे थे, अपने हाथ लगाकर सफाई कर रहे थे हाथों में और सब चीज को सफाई कर रहे थे। उसको देखकर वो बोल उठा। क्या बोल उठा? अगर कोई भी मेरे को $1,000,000 भी दे दे, मैं ऐसे कार्य नहीं कर सकता हूं। मदर तेरेसा भी बोली, हाँ मैं भी, मेरे को भी कोई $1,000,000 देंगे, मैं भी नहीं करूंगी। फिर उन्होंने प्रश्न किया, अगर आप नहीं करेंगे तो पैसे देने से आप क्यों करती है? वहां पर माता मदर तेरेसा ने उत्तर दी, मैं इस कार्य को मैं करता हूं, खुशी से करता हूं, प्रभु मसीह के कारण, प्रभु मसीह को प्यार करने के कारण मैं इस कार्य को करता हूं, बोलिए मदर तेरेसा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग अपने आप को, विशेषकर हम लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, हमको भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए आज का ये सुसमाचार हम प्रत्येक जन को बुलावा देती है। हम बुलावा देती है कैसे? अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर लो, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध करने के लिए बुलावा देती है। कैसे शुद्ध करना है? क्यों, क्या क्या चीज का शुद्ध करना है? जैसे हम लोग कुछ 1 और 2 साल के पहले हम प्रत्येक जन, हम लोग कोरोना नाम के एक बीमारी का सामना किए। उसी टाइम के बीमारी ये इतना कंटेजियस बीमारी था, इसीलिए हम लोग, जो लोग बीमार हो जाते थे उनको हम क्या करते थे? क्वारंटाइन करते थे और उनके एक कमरे में रख देते थे। हम उनसे दूर रहते थे क्योंकि वो संक्रमक बीमारी था। उसी प्रकार लेप्रेसी भी ऐसा था और इसीलिए हम उसका अलग कर देते थे। लेकिन आज हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे कलीसिया में बहुत सारे अन्य लेप्रेसी कोढ़ी बीमारी जैसे बहुत सारे अन्य बीमारी है। वो क्या बीमारी है? वो बीमारी है जातिवाद का बीमारी, धर्मवाद का बीमारी, क्षेत्रवाद का बीमारी, भ्रष्टाचार का बीमारी, राष्ट्रीयता का बीमारी, धर्मवाद का बीमारी। इस सब बीमारी एक प्रकार मानव जाति में, मानव समाज में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये लोगों को खा रहा है, चूस रहा है, फैल रहा है। जल्दी से जल्दी एक दूसरे को आदमी दूर रखना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, उसको अच्युत समझता है। इसीलिए प्रभु यीशु जिस प्रकार आगे आकर प्रभु यीशु क्या किया? मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। और प्रभु यीशु उसके व्यक्ति के पास गया और उसको छू कर उसको ये क्या किया? उसको स्पर्श करके उस बीमारी को दूर किया। इसी प्रकार व्यवहार आज समाज में, आज कलीसिया में, आज हमारे भारतवर्ष में आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कलीसिया में बहुत सारे इस प्रकार का बीमारी से हम लोग कोढ़ी बन गए हैं। कोढ़ी बनकर हम दूसरे समाज के लोगों को अशुद्ध समझते हैं और छुआछूत का खेल खेलते हैं। हम लोग एक समाज दूसरे समाज को नष्ट करने के लिए, नष्ट का कीटाणु हमारे दिमाग में घुस गया है। इसीलिए हम प्रभु यीशु जैसे कार्य करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं, क्योंकि हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुख से लाता हुआ था, और हम उसे दंडित
ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझे थे। हमारे पापों के कारण वह चेतित किया गया है, हमारे कुकर्म के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अगर हम इस बात को समझते, अगर हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे सब बीमारियों को, समाज में रहने वाले सभी प्रकार के कुकर्मियों को, सभी प्रकार का शैतान के कार्यों को, सभी प्रकार का दुख तकलीफ देने वाला विचारों को प्रभु यीशु अपने ऊपर उठा लिया है, अपने ऊपर लेकर हम सबको शुद्ध करने के लिए वो आए थे, आज भी वही कर रहे। हम प्रभु यीशु के देखते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो प्रभु यीशु एक्सोर्सिज्म कहते हैं। एक्सोर्सिज्म कहते हैं शैतान को भगाते हैं, आप दूतों को निकालते हैं। फिर हम देखते हैं हर प्रकार का विभिन्न प्रकार को बीमारियों को चंगा करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु क्लेंसिंग का काम करते हैं, शुद्धता का काम करते हैं, शुद्धिकरण का काम करते हैं। आइए प्यारे भाइयों आइयों बहनों, हम लोग शरीर के लिए, हम जैसे शुद्ध पानी पीने के लिए एक्वागार्ड रख के पानी का फिल्टर करके पीते हैं, हम शरीर के लिए बहुत सारा दवाई खोज लिए हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी के लिए एकमात्र गोली है, वही है प्रभु यीशु। जो लोग प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जिएंगे, जो प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, वो प्रभु यीशु के समान कार्य करेंगे। उसी चीज को सेंट पौलुस आज का दूसरा पाठ में बताते हैं, मेरे को अनुसरण करो जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु को अनुसरण करता हूँ। बी एन इमिटेटर ऑफ मी just as I am an imitator of Jesus Christ। हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु के समान जीवन बिताने के लिए आज के सुसमाचार हम प्रत्येक जन को बुलावा देती है। ये बुलावा कैसे है? ये बुलावा हम लोग जो समाज में जो लोलेस्ट रहते हैं, जिसको हम नीचे समझते हैं, उनके साथ काम करने के लिए, जो लोग कम संख्या में रहते हैं और जो लोग को हम लोग उनको ध्यान नहीं देते, उनके प्रति जो लीस्ट इंग्लिश में कहेंगे तो उनके प्रति काम करने के लिए, जो लोस्ट जो खोया रहते हैं, जो लोग खो गए हैं, गलत रास्ते में चले गए हैं, उनके कोश कर उनके लिए काम करने के लिए हमको आज के सुसमाचार बुलावा देती है। और आज के सुसमाचार हमें जो समाज में लास्ट रहते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं तो जो लास्ट बेंच में बैठने वाले बच्चों लोग अक्सर बुद्धू रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उनके प्रति हम समाज में रहने वाले उन लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए हम बुलाए गए हैं। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमको प्रभु यीशु कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। इसलिए प्रभु यीशु हमारे समाज को देखकर, हमारे समाज में रहने वाले बीमारियों को देखकर, बीमारियां क्या है? जातवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सभी बीमारियों से शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु ये कहता है, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। आइए हम प्रत्येक जन शुद्ध हो जाए प्रभु की चमत्कार शक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु के कृपा के द्वारा, प्रभु यीशु के आशीष के द्वारा हम सब हमारे इस समाज को शुद्ध बनाए। क्योंकि प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक जन से कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ।